Prime Minister Shri Narendra Modi, at the invitation of His Majesty Sultan Haji Hassan Al Bolkiah, is scheduled to visit Brunei Darussalam during 3rd and 4th September 2024. This will be the first ever bilateral और visit. 5 सितंबर को मोदी जी जो है वो विजिट पर जाएंगे और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी सिंगापुर में विजिट के दौरान जो है वो सेमी कंडक्टर्स के ऊपर एग्रीमेंट किया जाए। तो नरेंद्र मोदी का ट्रिप जो है अब सिंगापुर एंड ब्रुनाई का हो रहा है। ब्रुनाई क्या इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए अगर देखा जाए, इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। और पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है, अपने पांव पर खड़ा भी है या नहीं। तो देखिए, ये तो मुझे समझ में नहीं आती एक ये बात कि आखिर दुनिया के कंट्रीज और पाकिस्तान के हमसाया ममालिक, इंडिया ही को हम ले लें, इंडिया के पास ऐसी क्या गिद्दड़ सिंगी है। गिद्दड़ सिंह कहते हैं कि आपके पास कोई ऐसी मैजिक वैंड हो, आपके पास कोई ऐसी पावर हो, कोई ऐसी गैबी ताकत हो या कोई ऐसा गुर हो कि आप सबके साथ अपने रिलेशंस अच्छे बना लें। Prime Minister Modi is scheduled to visit Brunei on the 3rd and 4th of September, seeking to further strengthen the bilateral cooperation in all existing sectors. 4 करोड़ भिखारी हैं जो एक कारोबार है, भीख मांगना आपके पास। पहले दहशतगर्दी को कारोबार बनाए रखा, आज आपने भीख मांगना कारोबार बन चुका है। पाकिस्तान की यूथ जो है अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए इंडिया का वीज़ा डिमांड कर रही है। पाकिस्तान के आईटी प्रोफेशनल जो है अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए इंडिया का वीज़ा जो है डिमांड करें। मैं अपनी गवर्नमेंट से पूछना चाहूंगा कि अब आपकी गैरत कहाँ गई, अब आपकी गैरतमंदी कहाँ चली गई? क्या अब आपने कश्मीर को आज़ाद करवा लिया? जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को आप इन्वाइट कर रहे हैं, पाकिस्तान बुला रहे हैं। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देख भी लिया होगा कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो दौरा सिंगापुर और ब्रुनई के लिए कर रहे हैं। ब्रुनई एक इस्लामिक कंट्री है और एक बहुत ही छोटा सा देश है जिसमें अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ 5 लाख लोग इस देश के अंदर रहते हैं और पूरे तरीके से इस्लामिक है। और पहली बार भारत के प्रधानमंत्री का इतने छोटे देश के लिए या फिर इस देश के लिए दौरा हो रहा है। अब पाकिस्तान कहीं ना कहीं जला भुना बैठा है। पाकिस्तान कह रहा है कि ये छोटे छोटे और जितने भी इस्लामिक देश हैं उन सबको अपनी तरफ करना चाहते हैं और मतलब कुछ इस तरीके की बातें पाकिस्तान के अंदर चल रही है। मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान इसलिए भी कुछ बना बैठा है क्योंकि जब पाकिस्तान ने इनविटेशन दिया मोदी जी को कि पाकिस्तान आ जाइए, लेकिन मोदी जी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। अब पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा कर रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक मुल्क ऐसा है जिसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 5 लाख के करीब है। $33 बिलियन की टोटल जीडीपी है। 5 लाख की पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 5 लाख। और ये भी मैं 2020 का एक एस्टीमेट आपको दे रहा हूँ। 5 लाख की पॉपुलेशन और उसकी ज़ाहिर बात है जो उसके अंदर एथनिक ग्रुप्स हैं वो ज़्यादातर चाइनीज़ हैं, मलायज़ हैं, एक तरफ उसको इंडोनेशिया है, मलेशिया है। ठीक है कि इम्पॉर्टेंट कंट्री सेंस में है कि साउथ ईस्ट एशिया में देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। छोटा सा मुल्क है, मुसलमान मुल्क है। पाकिस्तानी आपको पता है मलेशिया इधर जाते नहीं है, ब्रुनाई वो कहते हैं इधर कॉल की जाना। वंस मैट है ब्रुनाई के, मैं एक ऑफिशियल को मिला तो मुझे उसने बताया कि जनरल मुशर्रफ के दौर में कोई पाकिस्तानी लीडर वहाँ ब्रुनाई गया था। मतलब पिछले 20 साल से गए ही नहीं, पता ही नहीं ब्रुनाई क्या है, बस सिर्फ सफ़ीर भेजा हुआ है, वहाँ से किधर आया होगा, एंड दैट्स इट। और कोई ज़्यादा ख़ास नहीं है। इंडिया हर एक मुल्क को अहमियत दे रहा है, हर छोटे से छोटे मुल्क को एशिया पैसिफिक में अहमियत दे रहे हैं। और अगर आप उसके ताल्लुकात इंडिया और ब्रुनाई के ताल्लुकात को देखें, 1984 में इस्टेब्लिश हुए हैं, ठीक है जी। और उसके बाद जो मिशंस हैं वो महज 1993 में आए हैं। इससे पहले जो मलेशिया के अंदर इंडिया का जो एक मिशन होता था वही सारे मामलात को देखता था, लेकिन इन्होंने फिर 1992-93 के अंदर फिर अपना एक एक्टिव वहाँ पे हाई कमिश्नर भेजे और सारा कुछ किया। और इंडिया और ब्रुनाई के जो ताल्लुकात हैं, कहा जाता है जो ट्रेडिशनल लिंकेजेस हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के मेंबर हैं, कॉमनवेल्थ, आसियान जो है, आसियान चलो इम्पोर्टेंट है एंड नैम इम्पोर्टेंट है, दोनों, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि वाई नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू
ब्रुनाई दारुल-सलाम। इस पे मैं बात करना चाहता हूँ, ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो कोई पता ही नहीं है उनको, सुते ने फॉरेन पॉलिसी की कोई एड हॉक फॉरेन पॉलिसी चलती है, रिएक्टिव होती है, कोई लंबा-चौड़ा विज़न नहीं है, बस हम आ गए हैं तो हम ही फॉरेन पॉलिसी हैं मुल्क की, हम ही सारा कुछ हैं, हम ही फॉरेन पॉलिसी हैं, ये हैं हम, आ गए हैं, अब हम मुल्क चला लेंगे। मतलब ये दिमाग है इन लोगों का जो बैठे हुए हैं मुल्क के अंदर। मैं सख्त नक़ाद हूँ, सख्त क्रिटिसिज़्म करता हूँ मैं पाकिस्तान की रिएक्टिव फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। कोई चढ़-चढ़ के नहीं रहते, दुनिया में छोटे मुल्क भी होते हैं, मतलब हाउ टू बी रेलेवेंट, भाई इफ यू आर इर्रेलेवेंट हाउ टू बी रेलेवेंट, ये क्वेश्चन है। और उसका वो सानू नहीं पता हाउ टू बी रेलेवेंट, सानू बस इतना पता है हाउ टू मंगना, ठीक है जी। और हम मंगन टोर जाएंगे सारा दया जाए। मैंने एक दफ़ा बड़े सीनियर किसी जगह पे बैठे हुए थे, बड़े सीनियर डिप्लोमेट्स बैठे हुए थे, मैंने कहा यार हमारी फॉरेन पर हमारा जहाज ही उस साइड पे चलता है जिधर डॉलर आਉਂਦੇ ਨੇ, जिथे जिन लोगों जिनको साथ हमें जिनको हमें पता हो ना कि इधर से हमें 6 महीने बाद या साल बाद पैसे मिलने हैं, हम उधर भी नहीं जाते, हम सिर्फ उधर जाते हैं जिधर महीने बाद पैसे मिलने हैं। बहरहाल उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी मुस्लिम ममालिक के क्यों जा रहे हैं करीब, और वो एक ही वजह है, उन्होंने पता पाकिस्तान में कैसे दूर रखूंगा, कैसे मैंने पाकिस्तान को दूर रखना है और कहाँ से मैं पाकिस्तान का पत्ता काटना है इस्लामिक वर्ल्ड में। सिर्फ एक सऊदी अरब रह गया है जहाँ पे नरेंद्र मोदी, वो करीब है बहुत, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, 50-55 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है, सारा कुछ है, मतलब वो है, चीज़ें हैं, लेकिन इंडिया इतना एग्रेसिव नहीं है। इंडिया वेट कर रहा है, पता किस चीज़ का? इंडिया इंतज़ार कर रहा है कि कब पाकिस्तान मज़ीद इर्रेलेवेंट हो सऊदी अरब में और हम उत्थे जिन्हों पंजाबी कहते हैं सट मारिए एंड पाकिस्तान को वहाँ से निकालने जाए। एक टी बॉय की ज़्यादा अक्ल है, चलो ठीक है, मैं ये नहीं कहता, कल्ला तो नहीं सोचता कोई भी बंदा, देयर आर पीपल ऑलवेज़ बिहाइंड हिम, देयर इज़ अ टीम, बट द क्वेश्चन इज़ कि नरेंद्र मोदी आसियान का एक छोटा-सा रुकन मुल्क है, 5 लाख आबादी है, 5 लाख, $33 बिलियन, मतलब एक छोटी-सी इंडिया की कंपनी कोई इतने बिलियन डॉलर की होगी यार, ठीक है? सालाना पिछले साल मेरा ख्याल है कुछ 77 5 बिलियन $6 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गई, लेकिन इंडिया वहाँ पे भी जा रहा है क्योंकि वो हर मुसलमान मुल्क को हमेशा के लिए खामोश कर देना चाहते हैं ऑन कश्मीर, ताकि पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी ने, एक तो नरेंद्र मोदी का ये है कि उसने जहाँ भी जाना 2 मुल्क, जाना सिंगापुर है, इम्पोर्टेंट सिंगापुर है, उसकी मैं बाद में बात करूँगा, सिंगापुर में मैं बात नहीं करना चाहता। लेकिन असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये है कि साइडलाइन कैसे करना है। ये नहीं है कि जी वो पाकिस्तान के से इंडिया बात नहीं कर रहा तो दैट डजंट मीन कि इंडिया एंड पाकिस्तान के, नो 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 नो, पाकिस्तान से बात करना इज समथिंग एल्स। वो तो पॉइंट ही नहीं है कि पाकिस्तान से बात हो रही है कि नहीं हो रही। द पॉइंट इज कि द क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान को साइडलाइन कैसे करना है और उसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। अब इन्होंने सिंगापुर जाना था, उन्होंने कहा चलो यार ऐसे करो, एक छोटा सा मुल्क है इन्होंने नाल पालो, एंड व्हाई? बिकॉज दे सपोर्ट इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है जी, और आसियान से ताल्लुकात भी वो चाहते हैं, ठीक है जी। और कहा यह जा रहा है कि जो पिछले कुछ अरसे के करीब लेके आए, ठीक है जी। और बहुत सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी खैर वो सपोर्ट करता रहा, तो वो एक चीज़ ज़रूर मौजूद है, ठीक है। लगता है कि जिससे है, और पिछले कुछ अरसे से जब से मोदी साहब आए हैं, तो जैसे मुसलमान मुल्कों के, इम्पोर्टेंट मुसलमान मुल्कों के, ये मलेशिया, इंडोनेशिया, देखें ना, अब क्वेश्चन ये है कि हर पिछले दिनों मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे। अब ये आप अगर मुझे देख रहे थे तो मैंने एक चीज़ बार-बार कही है, बार-बार कही है, बार-बार कही है कि पाकिस्तान को कुछ नहीं तो एशिया पैसिफिक के अंदर, ये इंडो पैसिफिक के अंदर जिसको जैसे अच्छा लगता है वो बोल ले। भई एटलीस्ट मुसलमान ममालिक के करीब चले जाइए, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई, दारुल-इस्लाम, इन्हीं के जाएँगे, नहीं करेंगे। मतलब अपनी स्पेस कैसे बनानी है? ये वो खित्ता है जिसमें दुनिया का मुस्तकबिल लिखा जाना है। ये वो खित्ता है जहाँ पे, ये वो इलाका है जहाँ पे मुस्तकबिल के अंदर आपकी एक कोल्ड वॉर हो रही है।
आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपको बस इतनी बड़ा चा चढ़ा हुआ है कि हम चाइना के यार हैं और इंडिया के दुश्मन हैं, तो बस ठीक है, इससे ज़्यादा हमें नहीं सोचना चाहिए। ठीक है ना जी? इससे ज़्यादा हमें नहीं कुछ सोचना चाहिए। ठीक है? और मतलब इससे ज़्यादा वो कहते हैं नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं सोचना। ठीक है जी? अब क्वेश्चन ये है कि नरेंद्र मोदी जो है उसको इस चीज़ की तो समझ है कि मैंने 5 लाख वाले मुल्क में भी जाना है। 5 लाख वाले मुल्क में भी जाना है, छोटे से छोटे मुल्क में। ठीक है जी? अ, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए इंडिया अपनी फ़ौज को भी वहाँ एंगेज कर रहा है। इंडियन फ़ौजी जो हैं वहाँ पे जाके डिफेंस कॉलेज में जाके पढ़ते हैं। ठीक है जी? और इंडियन आर्मी के लोग वहाँ पे जाते हैं, वो पढ़ते हैं वहाँ पे जाके और बहुत सारी चीज़ों में तो जो इन्वॉल्व हैं लेकिन इंडिया